नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में सप्तनवतितमः सर्ग लेकर प्रस्तुत हूं मैं, यानी 97वां सर्ग अयोध्या कांड से। और इस सर्ग में है श्री राम का लक्ष्मण के रोष को शांत करके भरत के सद्भाव का वर्णन करना, लक्ष्मण का लज्जित हो श्री राम के पास खड़ा होना और भरत की सेना का पर्वत के नीचे छावनी डालना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। सुसंरब्धं तु भरतं लक्ष्मणं क्रोधमूर्छितं रामस्तु परिसान्त्व्याथ वचनं चेदमब्रवीत् किमत्र धनुषा कारमसिना वा सचर्मणा महाबले महोत्साहे भरते स्वयमागते पितुः सत्यं प्रतिश्रुत्य हत्वा भरतमाहवे किं करिष्यामि राज्येन शापवादेन लक्ष्मण यद्द्रव्यं बान्धवानां वा मित्राणां वा क्षये भवे नाहं तत्प्रतिगृह्णीयाम् भक्ष्यान् विषकृतानिव धर्ममर्थं च कामं च पृथिवीं चापि लक्ष्मण इच्छामि भवतामर्थे एतत् प्रतिशृणोमि ते। लक्ष्मण ने जब साल के वृक्ष पर चढ़ के देखा दूर से सेना को आते हुए, समझ गए कि भरत की सेना है। तो भरत के प्रति रोष आवेश के कारण क्रोधवश लक्ष्मण तो अपना बस विवेक ही खो बैठे थे। उस अवस्था में श्री राम ने उन्हें समझा बुझाकर शांत किया और इस प्रकार कहा, हे लक्ष्मण, महाबली और महान उत्साही भरत जब स्वयं यहाँ आ गए हैं, तब इस समय धनुष अथवा ढाल तलवार से क्या काम है। लक्ष्मण पिता के सत्य की रक्षा के लिए प्रतिज्ञा करके यदि मैं युद्ध में भरत को मार कर उनका राज्य छीन लूं तो संसार में मेरी कितनी निंदा होगी। फिर उस कलंकित राज्य को लेकर मैं क्या करूंगा। अपने बंधु बांधवों या मित्रों का विनाश करके जिस धन की प्राप्ति हो वह तो विष मिश्रित भोजन के समान सर्वथा त्याग देने योग्य है। उसे मैं कदापि ग्रहण नहीं करूंगा। तो हे लक्ष्मण, मैं तुमसे प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं कि धर्म, अर्थ, काम और पृथ्वी का राज्य भी मैं तुम्ही लोगों के लिए चाहता हूं। भ्रातॄणां संग्रहार्थम च सुखार्थम चापि लक्ष्मण राजमप्यहम् इच्छामि सत्येनायुधमालभे नेयं मम मही सौम्य दुर्लभा सागराम्बरा नहि छेयं धर्मेण शक्र त्वमपि लक्ष्मण यद्विना भरतं त्वां च शत्रुघ्नं वापि मानद भवेन् मम सुखं किञ्चित् भस्म तत्कुरु तां शिखी मन्ये अहमागतो अयोध्यां भरतो भ्रातृवत्सलः मम प्राणैः प्रियतरः कुलधर्मम् अनुस्मरन् श्रुत्वा प्रव्राजितं मां हि जटावल्कलधारिणं जानक्या सहितं वीर त्वया च पुरुषोत्तमा स्नेहेनाक्रान्त हृदयः शोकेनाकुलितेन्द्रियः द्रष्टुम् अभ्यागतो ह्येष भरतो नान्यथा गतः। राम लक्ष्मण को समझाते हुए आगे कहते हैं कि हे सुमित्रा कुमार, मैं भाइयों के संग्रह और सुख के लिए ही राज्य की भी इच्छा करता हूँ और इस बात की सच्चाई के लिए मैं अपना धनुष छूकर शपथ खाता हूँ। हे सौम्य लक्ष्मण, समुद्र से घिरी हुई यह पृथ्वी मेरे लिए दुर्लभ नहीं है, परंतु मैं अधर्म से इंद्र का पद पाने की भी इच्छा नहीं कर सकता। मानद, भरत को, तुमको और शत्रुघ्न को छोड़कर
यदि मुझे कोई सुख मिलता हो तो उसे अग्निदेव जलाकर भस्म कर डालें। हे वीर पुरुष प्रवर, भरत बड़े भ्रातृ भक्त हैं, वे मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं। मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि भरत ने अयोध्या में आने पर जब सुना है कि मैं तुम्हारे और जानकी के साथ जटा वल्कल धारण करके वन में आ गया हूँ, तब उनकी इंद्रियां शोक से व्याकुल हो उठी हैं और वे कुल धर्म का विचार करके स्नेह युक्त हृदय से हम लोगों से मिलने आए हैं। इन भरत के आगमन का इसके सिवा दूसरा कोई उद्देश्य नहीं हो सकता भ्राता। अम्बाम च केकयीम रुष्य भरतश्चा प्रियं वदन् प्रसाद्य पितरं श्रीमान् राज्यं मे दातुमागतः। प्राप्तकालं यथैषो अस्मान् भरतो द्रष्टुमर्हति, अस्मासु मनसाप्येष नाहितं किञ्चिदाचरेत्। विप्रियं कृतपूर्वं ते भरतेन कदानु किम्, ईदृशं वा भयं ते अद्य भरतं यद्विशङ्कसे। न हि ते निष्ठुरं वाच्यो भरतो नाप्रियं वचः, अहं ह्यप्रियमुक्तः स्याम भरतस्या प्रिये कृते। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए श्री राम कहते हैं कि माता कैकेयी के प्रति कुपित हो उन्हें कठोर वचन सुनाकर और पिताजी को प्रसन्न करके श्रीमान भरत मुझे राज्य देने के लिए आए हैं। शायद भरत का हम लोगों से मिलने के लिए आना सर्वथा समयोचित है। वे हमसे मिलने के योग्य हैं। हम लोगों का कोई अहित करने का विचार तो वे कभी मन में भी नहीं ला सकते। भरत ने तुम्हारे प्रति पहले कब कौन सा प्रिय बर्ताव किया है कहो, जिससे आज तुम्हें उनसे ऐसा भय लग रहा है और तुम उनके विषय में इस तरह की आशंका कर रहे हो। भरत के आने पर तुम उनसे कोई कठोर या अप्रिय वचन मत बोलना। यदि तुमने उनसे कोई प्रतिकूल बात कही तो वह मेरे ही प्रति कही हुई समझी जाएगी। लक्ष्मण, कथं नु पुत्राः पितरम् हन्युः कस्यांचिदापदे, भ्राता वा भ्रातरं हन्यात् सौमित्रे प्राणमात्मनः। यदि राज्यस्य हेतोस्त्वमिमां वाचं प्रभाषसे, वक्ष्यामि भरतं दृष्ट्वा राज्यमस्मै प्रदीयताम्। उच्यमानो हि भरतो मया लक्ष्मणतः द्वचः, राज्यमस्मै प्रयच्छेति बाढमित्येव मन्स्यते। तथोक्तो धर्मशीलेन भ्रात्रा तस्य हिते रतः, लक्ष्मणः प्रविवेशेव स्वानिगात्राणि लज्जया। तद्वाक्यं लक्ष्मणः श्रुत्वा व्रीडितः प्रत्युवाचः, त्वां मन्ये द्रष्टुमायातः पिता दशरथः स्वयं। लक्ष्मण को एक तरह से चेतावनी दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि यदि तुमने कुछ भी गलत उल्टा सीधा कहा भरत को तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जो तुम कहोगे वो सब समझ लेना मेरे लिए ही कह रहे हो। तो कहते हैं आगे कि हे सुमित्रा नंदन, कितनी ही बड़ी आपत्ति क्यों ना आ जाए, पुत्र अपने पिता को कैसे मार सकते हैं, अथवा भाई अपने प्राणों के समान प्रिय भाई की हत्या कैसे कर सकता है। यदि तुम राज्य के लिए ऐसी कठोर बात कहते हो तो मैं भरत से मिलने पर उन्हें कह दूंगा कि तुम यह राज्य लक्ष्मण को दे दो। लक्ष्मण, यदि मैं भरत से यह कहूं कि तुम राज्य इन्हें दे दो तो देखना वे बहुत अच्छा कहकर अवश्य मेरी बात मान लेंगे। अपने धर्मपरायण भाई के ऐसा कहने पर उन्हीं के हित में तत्पर रहने वाले लक्ष्मण लज्जावश मानो अपने अंगों में ही समा गए, लाज से गड़ गए। श्री राम का पूर्वोक्त वचन सुनकर लज्जित हुए लक्ष्मण ने कहा, भैया मैं समझता हूँ हमारे पिता महाराज दशरथ स्वयं ही आपसे मिलने आए हैं। व्रीडितं लक्ष्मणं दृष्ट्वा
राघवः प्रत्युवाचः एष मन्ये महाबाहुरिहास्मान् द्रष्टुमागतः अथवा नौ ध्रुवं मन्ये मन्यमानः सुखोचितौ वनवासमनुध्याय गृहाय प्रतिनेष्यति इमां चाप्येष वैदेहीमत्यन्तसुखसेविनीं पिता मे राघवः श्रीमान् वनादादाय यास्यति एतौ तौ सम्प्रकाशेते गोत्रवन्तौ मनोरमौ वायुवेगसमौ वीरौ जवनौ तुरगोत्तमौ स एष सुमहाकायः कम्पते वाहिनी मुखे नागः शत्रुञ्जयो नाम वृद्धस्ता तस्य धीमतः। तो लक्ष्मण जब लज्जित हो गए तो उन्हें लज्जित हुआ देख श्री राम ने उत्तर दिया, मैं भी ऐसा ही मानता हूँ कि हमारे महाबाहु पिताजी ही हम लोगों से मिलने आ रहे हैं, बस यही सोच के चलो। अथवा मैं ऐसा समझता हूँ कि हमें सुख भोगने के योग्य मानते हुए पिताजी वनवास के कष्ट का विचार करके हम दोनों को निश्चय ही घर लौटा ले जाएंगे। मेरे पिता रघुकुल तिलक श्रीमान महाराज दशरथ अत्यंत सुख का सेवन करने वाली इन विदेहराज नंदिनी सीता को भी वन से साथ लेकर ही घर को लौटेंगे। अच्छे घोड़ों के कुल में उत्पन्न हुए ये ही वे दोनों वायु के समान वेगशाली शीघ्रगामी वीर एवं मनोरम अपने उत्तम घोड़े चमक रहे हैं। परम बुद्धिमान पिताजी की सवारी में रहने वाला यह वही विशाल का शत्रुंजय नामक बूढ़ा गजराज है जो सेना के मुहाने पर झूमता हुआ चल रहा है। न तु पश्यामि तच्छत्रम पांडुरम लोक विश्रुतम पितुर्दिव्यम महाभाग संशयो भवति हमें वृक्षागादवरोहत्वं कुरु लक्ष्मण मद्वचः इतीव रामो धर्मात्मा सौमित्रिं तमुवाचः अवतीर्य तु सालाग्रात् तस्मात् स समितिञ्जयः लक्ष्मणः प्राञ्जलिर्भूत्वा तस्थौ रामस्य पार्श्वतः भरतेनाथ सन्दिष्टा सम्मर्दो न भवेदिति समन्तात् तस्य शैलस्य सेना वा समकल्पय अध्यर्धमिक्ष्वाकुच मूर्योजनं पर्वतस्य पार्श्वे न्यविशदावृत्य गजवाजे नराकुला सा चित्रकूटे भरतेन सेना धर्मं पुरस्कृत्य विधूय दर्पम् प्रसादनार्थं रघुनन्दनस्य विरोचते नीतिमता प्रणीता। तो राम और लक्ष्मण दोनों अब देख रहे हैं किस तरह से सेना बढ़ती चली आ रही है, किस तरह से शत्रुंजय गजराज सेना के मुहाने पर झूमते हुए चलते चले आ रहे हैं। तो लक्ष्मण को कुछ संशय होता है तो पूछते हैं, हे महाभाग, परंतु इसके ऊपर मुझे पिताजी का वह विश्वविख्यात दिव्य श्वेत छत्र दिखाई नहीं देता है, इससे मेरे मन में संशय उत्पन्न होता है। तो राम बोले, लक्ष्मण अब मेरी बात मानो और पेड़ से नीचे उतर आओ। धर्मात्मा श्री राम ने सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से जब ऐसी बात कही तब युद्ध में विजय पाने वाले लक्ष्मण उस शाल वृक्ष के अग्रभाग से उतरे और श्री राम के पास हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उधर भरत ने सेना को आज्ञा दी कि यहाँ किसी को हम लोगों के द्वारा बाधा नहीं पहुंचनी चाहिए। उनका यह आदेश पाकर समस्त सैनिक पर्वत के चारों ओर नीचे ही ठहर गए। उस समय हाथी घोड़े और मनुष्यों से भरी हुई इक्ष्वाकुवंशी नरेश की वह सेना पर्वत के आसपास की 1.5 योजन यानी 6 कोस की भूमि घेर कर पड़ाव डाले हुए थी। नीतिज्ञ भरत धर्म को सामने रखते हुए गर्व को त्याग कर
रघुकुल नंदन श्री राम को प्रसन्न करने के लिए जिसे अपने साथ ले आए थे, वह सेना चित्रकूट पर्वत के समीप बड़ी शोभा पा रही थी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में यह 97वां सर्ग यहाँ पर पूरा होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे 97तमः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः।